बात की बात है। एक छोटे से गांव में एक चालाक चोर रहता था। उसका नाम मोती था। मोती बहुत शरारती और चालबाज था। वह हमेशा दूसरों की चीजें चुराने के नए नए तरीके सोचता रहता था, पर गांव के लोग उसे बहुत परेशान थे। उस गांव में एक बकरी रहती थी जिसका नाम गुजरी था। गुजरी बहुत समझदार थी। वह गांव के किसान रामू के पास थी। रामू उसे बहुत प्यार करता था क्योंकि गुजरी हर दिन बहुत सारा दूध देती थी। उसी दूध से रामू की रोजी रोटी चलती थी। एक दिन चोर मोती ने देखा कि गुजरी के दूध से रामू रोज पैसे कमाता है। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये मैं बकरी चुरा लूं तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रात होते ही मोती धीरे धीरे रामू के घर के पास पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था और सब लोग सो रहे थे। मोती ने सोचा, अब सही वक्त है। वह बकरी के बांधने की रस्सी खोलने ही वाला था, तभी गुजरी धीरे धीरे मियाऊं में करने लगी। मोती घबरा गया और बोला, चुप रहो गुजरी, मैं तुम्हें नया घर दूंगा, बहुत सारा घास दूंगा। गुजरी ने बड़ी बड़ी आंखों से चोर का बकार आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बकरी बात कर सकती है, पर गुजरी एक जादुई बकरी थी। उसे बात करने का वरदान मिला था क्योंकि उसने हर बार जंगल में एक साधु की मदद की थी। बोली, चोर, अगर तुमने मुझे चुराने की कोशिश की तो मैं इतनी जोर मचाऊंगी कि पूरा गांव जाग जाएगा। मोती हंसते हुए बोला, अरे पगली, तुम मुझे क्या रोकेगी? और उसने फिर रस्सी खोलने की कोशिश की। तभी गुजरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर रामू और सारे गांव वाले दौड़कर बाहर आ गए। सबने हाथों में लाठी थी। मोती पकड़ा गया। गांव वाले बोले, अरे यह तो वही चोर मोती है। रामू ने गुस्से में कहा, आज तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। मोती डर गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अभी चोरी नहीं करूंगा। गुजरी बोले, अगर तुम सचमुच सुधर जाओ तो रामू से माफी मांगो और गांव की मदद करो। मोती ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है गुजरी, मैं अब ईमानदारी से काम करूंगा। रामू ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच्चा बनना चाहता है तो कल से खेत में मेरी मदद करना। उसी दिन के बाद मोती ने अपनी चोरी की आदत छोड़ दी। वह हर दिन ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे गांव वाले उसे पसंद करने लगे। गुजरी की ये बात देखकर बहुत खुश हुई। वह बोले, देखा मोती, ईमानदारी का फल कितना मीठा होता है। मोती मुस्कुराया और हाँ गुजरी, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। उसी दिन से गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई। सब लोग गुजरी को बुद्धिमान बकरी कहकर पुकारने लगे।